देखिए, मैंने आप सबको यहाँ पे इसीलिए बुलाया है क्योंकि कोई आने वाला है जो आप सबके फिंगरप्रिंट्स का स्कैन लेंगे। What? क्या लेंगे अनी? आप फिंगरप्रिंट्स का स्कैन, उंगलियों के निशान, फिंगरप्रिंट। मैं कुछ समझा नहीं। आप तो वकील हैं, आपको तो समझना चाहिए। इसमें ना समझने वाली क्या बात है? कल झनक पे इल्जाम लगे थे कि इसके फोन से आदित्य को मैसेजेस भेजे गए थे और आदित्य बेचारा अपना काम छोड़ के मुंबई से दौड़ा भागा यहां पे चला आया। झनक के प्रपोजल को एक झटके में एक्सेप्ट कर लिया, सारा इंतजाम किया, आप सबको इनवाइट किया और उसके बाद की स्टोरी आप सब जानते हैं। देखिए, मैं और आदित्य बहुत डिसअपॉइंटेड हैं। हम जानना चाहते हैं कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। इसलिए आदित्य ये पूरा केस लेकर पुलिस के पास गया था। और अब जो बातें अनी बता रहा है घर वालों के सामने, ये सुनकर तो हजम ही नहीं हो रहा बहुतों को ये बातें। ये कब हुआ? हम इस बारे में कुछ नहीं जानते हैं। आदित्य खुद यहाँ पे आया था हमें इनवाइट करने, जबरदस्ती इनवाइट किया उसने हमें कोई शौक नहीं था वहां जाने का। जबरदस्ती आया था इनवाइट करने से उससे क्या फर्क पड़ता है? व्हाट्स द पॉइंट? पॉइंट सिर्फ सच तक पहुंचने का है। हमें जानना है कि झनक झूठ बोल रही है या सच बोल रही है। और अनी, सच तक हम कैसे पहुंचेंगे? हाँ, झनक तो कभी झूठ बोलती ही नहीं, ये तो सच की देवी है। अर्शी, मैं भी यही मानता हूं कि झनक कभी झूठ बोलती ही नहीं, हमेशा सच ही बोलती है। लेकिन तुम्हारा जो ये सरकाज़म है ना, जो ताने तुम मार रही हो, ये सब समझता हूं मैं। लेकिन मैं फिर भी ये सोच रहा हूं कि झनक की जिंदगी में ऐसा क्या हो गया कि इसने इतने सारे झूठ बोलने शुरू कर दिए। और अब अनी बड़े ही आराम से सबसे बातें भी कर रहा है और उन्हें डरा भी रहा है, बार बार झनक का जिक्र करके। अगर आदित्य के साथ इसकी शादी होनी ही थी तो ये सिंपली कह सकती थी। ऐसा क्यों करेगी कि पहले आदित्य को बुलाएगी, रस्म रखेगी, उसके बाद लास्ट में जाके पलट जाएगी? इसीलिए मुझे और आदित्य को जानना है कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। एज सिंपल एज दैट। तो तुम्हें इसके लिए घर के मेंबर्स के फिंगरप्रिंट चाहिए? बिल्कुल बाबा, और फॉरेंसिक लैब के हिसाब से 15 दिन के अंदर फिंगरप्रिंट्स के स्कैन चाहिए होते हैं, वरना रिपोर्ट्स क्लियर नहीं आते। अच्छा, और अगर किसी ने इनकार किया तो? मना किया तो पुलिस देख लेगी। अब तो केस उन्हीं के हाथ में है ना। और अब अनी शुभो को भी नहीं छोड़ता, क्योंकि उसे पता है कि उसके पापा किस किस्म के लॉयर हैं, झूठ को सच साबित करने में माहिर है। अनी, जो चीज घर में हुई है उसे घर में ही रखना चाहिए ना। अननेसेसरी पुलिस को इन्वॉल्व करने की क्या जरूरत थी तुम्हें? माँ, मैं पुलिस के पास नहीं गया था, आदित्य गया था। हाँ, मैंने उसे रोका नहीं क्योंकि मैं चाहता था कि ऐसा हो। हाँ, क्योंकि तुम्हारी तो लाइफ का गोल है झनक को बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रूव करना। बेस्ट प्रूव करने की बात ही नहीं आती है। ऐसा भी तो हो सकता है कि झनक ही झूठ बोल रही है। और अगर ये साबित हो गया तो आप सबके लिए बहुत अच्छा होगा, है ना? देखिए, कोई बाहर वाला घर पे आता नहीं है, हम सभी यहीं पे रहते हैं। लेकिन ये तो बाहर जाती है ना। दो दिन पहले ही आई है ये इस घर में रहने के लिए फिर से। अनी, ये पॉसिबल है कि ये काम भी कोई बाहर वाले का हो? तो फिर तो टेंशन की बात ही नहीं है, अच्छी बात है ना। अनी, टेंशन की बात तो पहले भी नहीं थी। इट्स जस्ट कि इसमें सच क्या आएगा सामने और क्या साबित होगा इससे, बस ये समझ में नहीं आ रहा है। दादा, आप समझे नहीं। अगर किसी बाहर वाले ने काम किया है तो आपके फिंगरप्रिंट्स झनक के फोन पे लगे हुए फिंगरप्रिंट से मैच नहीं करेंगे, है ना? तू क्या कहना चाह रहा है? मतलब मैं फोन लेके आऊं क्या इसका? आप नहीं गए थे इसके कमरे में? नहीं। नहीं ना, मैं भी तो वही कह रहा हूं।
लेकिन अगर पुलिस को फिंगरप्रिंट्स चाहिए तो मैं क्या ही कर सकता हूं, आप बताइए। देना ही पड़ेगा, मुझे भी देना पड़ेगा, क्योंकि झनक के साथ सबसे ज्यादा इंटरैक्ट मैंने ही किया था। और अब जब डिफेंसिव मोड में आया है लाल, तो अनी भी उसी तरह से सफाई देता है। आखिर बाप से कुछ तो कानून के दाव पेच सीख ही लिया है उसने भी। हो सकता है इसका फोन मैंने ही लिया हो, है ना? तो जब मुझे डर नहीं लग रहा है तो आप इतनी टेंशन क्यों ले रहे हैं? अली, घर में ये सब तमाशा करने की जरूरत नहीं थी। जेठू आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, बताइए। हाँ, क्योंकि जनक, तुम इस घर से जाने वाली थी ना? कल तो सबके सामने तुमने बोला था तुम इस घर से जाने वाली हो, तो गई क्यों नहीं? क्या भोली शक्ल बना के क्यों खड़ी हो, बताओ सबको। ओ, तुम इतनी जल्दी कैसे जाओगी? अनी और आदित्य कपूर को लट्टू की तरह अपने आगे पीछे घुमाना जो है तुम्हें, है ना? आपके इस बेहुदा इल्जाम का ना जवाब देना नहीं चाहती हूँ मैं, क्योंकि जवाब है ही नहीं झनक, जवाब है ही नहीं। और अब एक बार फिर से बिपाशा वही तार छेड़ती है झनक के साथ, जिसकी गूंज दूर तक रहती है। पर अब अर्शी भी। और अनी, तुम बताओ, अगर ये साबित हो गया कि झनक झूठ बोल रही है तो क्या होगा? वही होगा जो एक गुनहगार के साथ होता है, सजा मिलेगी झनक को, और क्या। और अब जब अनी ऐसा बोल दिया तो बिपाशा की तो जैसे सांसें ही अटक गई हो। मास्टरमाइंड तो वही थी, पर अब दादी। कितनी बदनामी होगी हमारी जब पुलिस घर में आएगी। अरे ये सब कुछ क्या हो रहा है बेटा? मम्मी, घर में हरकतें ऐसी हो रही हैं कि पुलिस को आना पड़ रहा है। तब तो तुम्हारे दादू भाई के भी हाथों के निशान लिए जाएंगे। नहीं ठामी, दादू भाई के बारे में ऐसा सोचना मुमकिन नहीं है। उनकी तबीयत खराब है, वो चल फिर नहीं सकते, तो मैसेज करना तो दूर की बात है। तो तुझे क्या लगता है मैं इस लड़की के कमरे में गई थी, मैंने इसका फोन लिया, मैंने मैसेज किए, आदित्य को भेजे? तू जानता है ना, मुझे तो मोबाइल चलाना भी नहीं आता, मेरे पास मोबाइल है क्या? ठामी देखिए, अगर आप चाहती हैं तो मैं पुलिस से कह के आपका नाम सस्पेक्ट लिस्ट से हटवा दूंगा। मैं उनसे कहूंगा कि आपके फिंगरप्रिंट्स ना ले। तो हमारे ही क्यों? तुम्हें क्या लगता है कि हम में से कोई जाके इसके कमरे में इसके फोन से छेड़छाड़ करता रहा? अनी, मुझे फिंगरप्रिंट्स देने में कोई प्रॉब्लम नहीं। हो सकता है ना कि शायद मैंने अपना मानसिक संतुलन खो दिया हो और ये सब कुछ मैंने किया हो। हाँ? छोटन, तुम क्या कर रहे हो ना, मैं समझ रही हूँ। हमें चिढ़ा रहे हो ना तुम? क्या कर रहा हूं मैं मेरी बोधी? और इसमें चिढ़ाने वाली कौन सी बात है? छोटन, प्लीज आप इस झमेले में मत पड़िए ना। हाँ सर जी, कब से कहे जा रही हो ना मैं आपसे कि प्लीज मुझे सब में इन्वॉल्व मत कीजिए। जनक, इन्वॉल्व तुम हो चुकी हो, अब कुछ नहीं किया जा सकता है। जिस पल तुम्हारे फोन से आदित्य को मैसेजेस किए गए थे, उस पल से तुम पूरी तरह से इन्वॉल्व हो चुकी हो। और अब घर का वातावरण तो ऐसा बन गया है जैसे अनी ने सबको कटघरे में खड़ा कर दिया हो और अपने ही परिवार वालों से सवाल करे उनके ही करतूतों को लेकर। पर जग जाहिर है कि लाल और बिपाशा इस वक्त सबसे ज्यादा डरे हुए हैं, और अर्शी जो चीख चीख कर बातें पूछ रही है वो भी कम नहीं तनुजा के साथ सफाई देने में। पर आखिर अब अनी कैसे पकड़वाएगा उस इंसान को जो हर वक्त झनक को ह्यूमिलेट करते नहीं थकता। झनक की जिंदगी एक आग की गोले की तरह बना दिया है। ये देखने के लिए बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर, जहां आप देख रहे हैं झनक की सारी अपडेट्स।